हाय फ्रेंड्स, हम सरवन सिंह, रमा टेक्निकल कॉलेज, काली भवानी मंदिर, गोंडा। आज आप सभी स्टूडेंटों के लिए हम टैली का आज वीडियो चैप्टर नंबर फर्स्ट आज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो टैली की जानकारी आप सबको पता होगा, सबके लिए कंपलसरी होता है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो किसी भी कंपनी फैक्ट्री में जाते हैं तो अकाउंटिंग कार्य के लिए कंपलसरी माना जाता है। तो आज हम जीरो लेवल से इसकी जानकारी देने जा रहे हैं कि अगर आप पहली बार टैली को ओपन करते हैं तो कंपनी कैसे तैयार करते हैं, उस पर रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम चैप्टर के अनुसार सारा इंफॉर्मेशन आप सब तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले आज हम जानिए कि हम टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं। तो टैली को ओपन करने के लिए माउस की कोई आवश्यकता नहीं है, माउस को छोड़ दीजिए, विंडोज बटन को प्रेस करें और यहां से टैली ईआरपी, टैली प्राइम जो भी आप में इंस्टॉल हो, पहले हम ईआरपी का वीडियो बनाते हैं, उसके बाद फिर प्राइम का भी हम रिकॉर्ड आप सब तक पहुंचाते हैं। ईआरपी को ऐसे ओपन कर लें। तो जब आप टैली को ओपन करते हैं स्क्रीन पर आता तो ऐसे कुछ समय तक प्रोसेस होता है। तो देखिएगा एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्टार्टअप दिखाई दे रहा है। तो टैली के पेज को कैसे सेट किया जाता है, कैसे ऑनलाइन वर्क करना है, ऑफलाइन काम करना है, किस कंपनी का रिकॉर्ड आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो पेज वगैरह मेंटेन करने के लिए हम लोग कंपनी इंफॉर्मेशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे वर्क इन एजुकेशनल मोड। तो अगर हमको अध्ययन अध्यापन के रूप में इसका उपयोग करना है तो वर्क इन एजुकेशनल मोड का हम प्रयोग करेंगे और इस पर इंटर की प्रेस करेंगे। और यहां से आने के बाद सबसे पहले एक ऑप्शन आपको मिलेगा, देखिए यहाँ सेलेक्ट कंपनी है, लॉग इन एज रिमोट यूजर है, क्रिएट कंपनी है, बैकअप कंपनी है, रिस्टोर कंपनी। तो देखिए एरो आपके चार होते हैं, एक अप होता है, डाउन होता है, लेफ्ट राइट होता है। तो डाउन एरो से हम क्रिएट कंपनी ऑप्शन को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। अब यहाँ दोस्तों दिखाई दे रहा है कि डायरेक्टरी। तो आप जानते होंगे ये यूजर जो आपने ओपन किया, ईआरपी आपका फाइल है और डाटा नाम के फोल्डर में ये पूरा रिकॉर्ड आपका स्टोर होगा जो कि सी ड्राइव में होता है। तो फाइल का ये प्रॉम्प्ट और पथ का नाम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा नेम। तो नेम का मतलब ये होता है कि किस नेम से आपका व्यापार है, किसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं। तो जैसे अगर सपोज दैट हमारी संस्था का नाम रमा टेक्निकल है तो यहाँ से हम रमा टेक्निकल संस्था का नाम हमने लिख दिया और इंटर करेंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा मेलिंग नेम। तो दोस्तों याद रहे कि मेलिंग नेम कभी एक नाम से दो व्यापार नहीं होते हैं। तो अगर किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट देखेगा, अगर जो रजिस्ट्रेशन होता है एक नाम से एक ही होता है, तो मेलिंग नेम सेम अगर है तो इसको आप रख दें। दूसरा कभी उपनेम अगर डालना चाहते हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इंटर कर दीजिएगा। एड्रेस, अगर ये जो कंपनी है आपका किस स्थान पे है, तो जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं जानकी नगर या पटेल नगर, हम लिख देते हैं पटेल नगर, गोंडा में पड़ता है तो गोंडा यहाँ लिख देंगे। और फिर यहाँ से आने के बाद कंट्री, ये आपके देश में आप व्यापार कर रहे हैं तो इंडिया में अगर है तो आई प्रेस करें। देखिए डाउन एरो से इंडिया, देखिए जैसे आई प्रेस करेंगे साइड में हाईलाइट हो जाता है, इंडिया को सेलेक्ट करके इंटर करें। अब यहाँ से स्टेट, क्योंकि अलग अलग स्टेट के जो टैक्स होते हैं अलग अलग होते हैं, तो इंडिया के किस प्रदेश में काम कर रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश में यू है और यहाँ उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लें। पिन कोड नंबर आप सबको पता होगा कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अगर कुछ रिकॉर्ड भेजना हो तो ये पिन कोड नंबर अनिवार्य होता है 27-1001, यानी हमेशा आपको याद होगा पिन कोड तो 6 नंबर के होते हैं और यहाँ पर इसको आप टाइप कर लेंगे। फोन नंबर मांग रहा तो पहले देखिए पूर्व के दिनों में लैंडलाइन के नंबर चलते थे, तो अगर लैंडलाइन का नंबर है तो लैंडलाइन का नंबर इस्तेमाल करें और अगर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 9984552348 आपका मोबाइल नंबर है। सेम नंबर कोई अल्टरनेट नंबर है तो मोबाइल नंबर तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अगर इस्तेमाल करना चाहते तो यहाँ से भी लिख लीजिए 8920312505, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो वो टाइप कर ले। फैक्स आप सभी जानते होंगे कि पहले पूर्व के दिनों में जब ईमेल और व्हाट्सएप की व्यवस्था नहीं थी तो फैक्स मशीन का चलन बहुत ज्यादा था। तो अगर फैक्स मशीन इस्तेमाल करते हैं तो उसका नंबर टाइप करें और नहीं है तो इसको आप लिखते ही छोड़ दें। ईमेल आईडी आप सबको पता होगा कि कोई भी कंफर्मेशन जो मैसेज आते हैं वो ईमेल पर ही आते हैं। यहाँ पर जो आपका ईमेल आईडी हो वो ईमेल आईडी टाइप कर लें। लिखने के बाद इंटर करें और वेबसाइट, अगर आपके कंपनी संस्था फर्म का कोई अगर वेबसाइट है तो उसको लिखें।
जैसे rtcdelhi.com आपकी वेबसाइट है, तो यहाँ पर ये आप टाइप करें और फिर यहाँ से इंटर आए तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर लिखा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो वित्तीय वर्ष का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं जानते तो इसको समझ लीजिए। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो बिजनेस में 1 अप्रैल ओपनिंग माना जाता है, 31 मार्च क्लोजिंग माना जाता है। तो हम फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग मतलब 1/4/2025 लिख देते हैं और फिर यहां से इंटर करेंगे तो देखिएगा अब 1 साल के बाद ये अगला सत्र आएगा। तो बुक बिगिनिंग फ्रॉम का जो समय हमारा होगा 1/3/2026 लिख देंगे, मतलब 1 साल का अंतर होगा। यहाँ चौथा मंथ है तो यहाँ तीसरा मंथ है। पायरोट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो आप जानते होंगे कई बार समस्याएं आ जाती हैं, जो डेट आप लिखते हैं वो कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता है। अब लिखा टैली ब्यूट पासवर्ड फेरी, अगर आप कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो उस पासवर्ड को आप लिखे इंटर करें और रिपीट पासवर्ड, सेम पासवर्ड को 1 2 3 हमने लिखा, इसको रिपीट करके दोहरा देंगे। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, अगर अपने खाता में पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो इसको यस करें और नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, खाता धारक का नाम लिखे, तो जिस नाम से ये आपका अकाउंट होगा, जैसे सपोज दैट रवि नाम से है तो रवि नाम लिखें और यहाँ पासवर्ड फिर मांग रहा है 1 2 3 4 5 डिफरेंट टाइप का पासवर्ड अगर आपको लिखना तो इसी को रिपीट करें और यहाँ से एक्सेप्ट कर लें। यूटिलिटी फीचर्स, अगर फीचर्स को एक्टिव करना यस करें, अन्यथा नो ही रहने दें। फिर यहाँ से आए एजुकेशनल मोड को हमने ओपन किया है, तो अगर एजुकेशनल मोड चाहते हैं इसको यस कर लें और यहाँ पर देख रहा है बेस करेंसी सिंबल, इंडिया में आप सबको पता होगा रुपया चलता है तो रुपए के सिंबल है और यहाँ पर लिखा फॉर्मल नेम, तो INR का मतलब होता है इंडियन रुपीज, तो इसको रहने दे, चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिक्स सिंबल टू अमाउंट, इसको अस्थायी करना है नहीं, क्योंकि कंडीशन के अनुसार हम लोग बदलते रहते हैं, तो नो ही रहने दीजिए। और लिखा ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, जब रुपए और पैसे के बीच में आप जगह चाहते हैं तो ये अगर जगह नहीं होगा तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कितना रुपया कितना पैसा है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। सो अमाउंट इन मिलियंस, इसको डॉलर में करना है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या चलता है, रुपया चलता है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, दशमलव के 2 अंक तक केवल पैसे होते हैं, 2 अंक से जैसे तीसरा अंक होता है तो 1 रुपया बन जाता है, तो 2 ही अंक तक हम पैसे को काउंट करते हैं, रहने देंगे। और 2 यहाँ लिखा है वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, यानी रुपए के बाद क्या आता है, पैसा आता है, तो पैसे को रहने देंगे। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, यानी दशमलव के कितने अंकों तक की आप ज्ञात करना चाहते हैं 2, इसको आप 2 ही रख करके छोड़ देंगे, इसको एक्सेप्ट कर लें। अब दोस्तों पहले आपने पासवर्ड लिखा था 1 2 3, आप इससे लिखेंगे और इस हिसाब से टाइप करने के बाद अगर पासवर्ड नहीं एक्टिव करते तो इस प्रकार से आपकी कंपनी तैयार की जाती है। इसी प्रकार से रिकॉर्ड को आप फिल करेंगे कंपनी बनाने के लिए। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो टैली की जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट कल लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है, लेजर में सुधार कैसे किया जाता है, लेजर को रिमूव कैसे किया जाता है, अगले जानकारी के लिए हम अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर उपलब्ध होंगे।